बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान जो हैं वो सिर्फ 3 दिन बाद ही अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये पंजाब असम्बली के अंदर एक जो क्या कहते हैं अन्नी पही है ना सर, वो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। 2 किस्म के मामला इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं। एक तो ये है कि 18 मेंबर्स जो हैं वो उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान साहब ने उनको मुअत्तल कर दिया, उनकी एंट्रियाँ बैन कर दी हैं। 15 नशिस्तों के लिए वो असम्बली के अहाते में दाखिल नहीं हो सकते, असम्बली के ऐवान में नहीं जा सकते। और इनमें 15 में समीउल्लाह खान से लेकर रहीला खादम हुसैन तक सारे जो हैं वो शामिल हैं। और वजह यह है कि इन्होंने एहतजाज किया था। कुछ कवानीन ऐसे बनाए जा रहे थे जिस पर अपोजिशन को एहतजाज ज़ाहिर है उनका काम है करना। उन्होंने एहतजाज किया, सब्तान खान वाटे बड़ा चढ़िया, उन्होंने कहा जनाब रगड़ा कर दो सारे का। उन्होंने 18 बंदों को जो MPs हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी एंट्री रोक दी है, बैन कर दी है, सस्पेंड कर दी है मेंबरशिप। आर्टिकल 210 है उनके जो क्या कहते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर का, उसके तहत उन्होंने ये अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब अफजल साई साहब स्पीकर हुआ करते थे और ये ही वज़ीर आला थे चौधरी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो उस वक़्त सदर पाकिस्तान थे, और परवेज़ लाई साहब उनको 100 बार 10 बार 20 बारी वर्दी समेत सदर बनाने के लिए बड़ा ज़ोर शोर लगा के बातें किया करते थे। बाद जो फ़ोन नहीं सी सुनता होता। ये उनकी पुरानी आदत है परवेज़ लाई की। किसी भांडे का ढक्कन कोई नहीं, गिली थां से पैर नहीं लाता भाई, ठीक है। वो जो है उन्होंने तब भी ये काम करवाया था अफजल साई से। अफजल साई साहब जो हैं उनके साहबजादे आजकल MPA बन के आए हैं ज़िमनी इंतखाबात में, अली अफजल साई। और वो अली अफजल साई जो हैं वो एक बहुत आला ओहदे पर फायज़ एक अदालती शख्सियत के, एक अदालती हस्ती के दामाद हैं। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये इनका एक तारुफ हल्का सा करवाया कि आप ये देखिए कि आज से 20 साल पहले अली अफजल साई के वालिद साहब स्पीकर थे। आज 20 साल बाद अफजल साई के जो बेटा है वो क्या कहते हैं पंजाब असम्बली में है, और उनके जो ससुर हैं वो आला अदालती शख्सियत हैं। यानी आज आके सारा कुछ मावा तियाँ जिए पाएँ। ये एक जो बालादस्त तबके है ना सर, ये उनके दरमियान ही सारा खेल चल रहा है। मैं सिर्फ इस तरफ निशानदेही करने के लिए बात सुनाई आपको। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ उस बात की तरफ। 18 लोगों को इन्होंने कर दिया क्या कहते हैं मुअत्तल, वो एंटर नहीं हो सकते। अफजल साई साहब ने उस वक़्त 45 के करीब MPs को मुअत्तल किया था। उसमें कासिम ज़िया उस वक़्त के अपोजिशन लीडर थे, वो भी शामिल थे, राना सनाउल्लाह भी शामिल थे। फिर ये हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा था जनाब आप किस तरह से रोक सकते हैं। फिर एक केस चले, बार बार फिर मुज़ाकरत हुए, तो फाइनली वो चीज़ें दोबारा उनको एंट्री मिल गई थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह का मामला है। एक तो ये है जो पंजाब असम्बली के अंदर मसला बना है। दूसरा ये है कि पिछले 4 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी सारी है और अन्नी पई पाइन, यानी ये जो 4 महीने का इजलास है ना, इसमें जितनी मौजें लगी हुई हैं मुलाजमीन की, वो सर आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, 1 दिन का इजलास होता है पंजाब असम्बली में अगर, तो मुलाजमीन को सर 7 दिन के ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, 7 दिन के। ये रूल्स हैं उनके, ये पंजाब असम्बली में रूल्स बने हुए चौधरी परवेज़ लाई साहब ने बनाए थे। अब 4 महीने से इजलास जारी थी, सोचो उन्होंने कितनी मौजा लगी होंगी। एक बात। दूसरा ये है कि इजलास आखिर इसको मौखर क्यों नहीं किया जाता। परसों इन्होंने इजलास मौखर किया और आज ही साथ ही इजलास बुला लिया। उसी वक्त जब इजलास मौखर किया उसके फौरी बाद अगला इजलास जो है वो तलब कर लिया गया। वजह क्या है कि ख़तरा सिर्फ एक है कि कहीं इजलास की में विचों वक्फा है, ठीक है, तो उस वक्फे दौरान गवर्नर पंजाब है ना कहते कि इतमाद दा वोट लवो, तो इतमाद दा वोट लेता नहीं जाना। ये वो वजह है जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ लाई साहब जिस दिन से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं पाइन, उस तो बाद वो इजलास ख़त्म ही नहीं कर रहे। कंटिन्यू मुसलसल वो इजलास होता ही चला जा रहा है। इतनी खौफ के अंदर वो इस वक्त पंजाब में हुक्मरानी कर रहे हैं। और इसमें अगर कहा जाए कि कोई उन्होंने लेजिस्लेशन की है,
तो ज़ीरो आंडा लेजिस्लेशन है। जो लेजिस्लेशन हुई है वो सारी के सारी जो वज़रा आला हैं साबका और जो मौजूदा वज़ीर आला है और जो मौजूदा वज़रा हैं उनकी मुफाद में हुई है। 15-15 लाख रुपए की सुनिया कानून साजी कर ली है। वैसे राजा बशारत साहब ने इसकी तरदीद की थी, लेकिन जो समीउल्लाह खान हैं वो इस पर बड़े कहते हैं कि मैं कन्फर्म ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने की है। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब ने ये रिक्वेजिशन पेश की थी। तो पंजाब असम्बली के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का वहाँ पर क्या कहते हैं सिलसिला जारी व सारी है। हालांकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, वो अब दोबारा है अपोजिशन लीडर का उनका नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन वो घर ही बैठे नहीं पाए और उन्होंने अब एक आज शायद मुलाकात की है, वो भी अपने पसंद के 2 लोगों के साथ। बाकी वो ना किसी से मुलाकात कर रहे हैं, ना वो बाहर निकल रहे हैं, ना ही किसी से उनका रब्ता है। मैंने 1-2 बार कोशिश की कि किसी उनके करीबी जो MPs हैं उनसे रब्ता करूँ, उनसे कहूँ कि यार पूछो तो सही भाईंदा की प्रोग्राम है अगला। तो उन्होंने कहा जी बट साहब साड़ी मुलाकात हो गई थी, यकीन करो फिर तुहाडा पैगाम देके पूछांगे ज़रूर। अभी तक उनकी भी मुलाकात नहीं हुई। तो ये आलम है इस वक्त पंजाब में। लिहाजा चौधरी फरीद साहब जो है ना वो अन्नी पाई खलोता है, भाई जो दिल कर रहा है वो किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो 3 दिन बाद ही अहल हो गए। जुम्मे के रोज़ सर उनको किया गया था, अपना नाहल किया गया था। केस था तोशाखाना वाला, और तोशाखाना वाले केस में 63(1)P के तहत उनको नाहल करार दिया गया था। और इस नहली की जो तशरीह है वो सर आज की है अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जाहिर है कि जो तशरीह इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगी उसी तशरीह ने जो है वो लागू होना होता है। लेकिन उससे पहले जो तशरीहात करते रहे हैं बहुत सारे लोग, तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर क़ानून है उन्होंने कहा जी 5 साल नहीं नहल हो गए। इसी तरह और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहली जो है वो कन्फर्म हो गई है और लम्बी नहली हो गई है। इस खाकसार ने सिर्फ ये गुजारिश की थी कि उस सीट की हद तक नहली बनती है जो जिस सीट से इमरान खान साहब जीत कर आए हुए हैं। बाकी जो सीटें हैं उनके लिए नहली नहीं बनती। मैंने ये बात जो की थी सईद चौधरी साहब जो हमारे एक कानूनी उस्ताद हैं उनसे मैंने रब्ता किया था, उनसे पूछा था, और सईद चौधरी साहब ने खैर अपने व्लॉग में बहुत डिटेल से इस सारी इशू पर बात की थी और वो बात वैसी ही निकली है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जाके तरला तुरला पाया जो इनके वकील थे जनाब इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान नहल हो गया। उन्होंने कहा काली का दी। उन्होंने कहा जी इमरान खान नहल हो गया तो फिर क्यों है, और भी लोग क्यों होते रहते, ठीक है आपको क्या मसला है इसमें। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये देखिए ना मसला ये है कि जनाब वो आगे इलेक्शन आना है तो उसकी नहली चल रही है। उन्होंने कहा बहू किसी होरों भी लड़ सकता इलेक्शन, परेशानी की गल कोई नहीं है, वो सिर्फ उस सीट की हद तक नाहल हैं, बाकी सारी जगहों से वो अहल हैं तो वो इलेक्शन लड़ना चाहें वो लड़ सकते हैं जाके, कोई मसला नहीं है। अच्छा इस पर यूथिये जो हैं उनकी एक तबीयत जो है वो बहाल सी हुई थोड़ी सी। उन्होंने कहा हो अच्छा इसका मतलब है कि असी साडा लीडर तो ये अहल है यार, असी एवं घबराए फिर रहे था। उनकी तबीयत में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं बहाली आई है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस बहाली के बावजूद उनको वो रिलीफ नहीं मिला जो रिलीफ वो लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भागे भागे गए थे कि जी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दो सारा कुछ, सजावां सुवा ख़त्म, तो साडा लीडर फिर जनाब साफ सुथरा नाता धोता जड़ा ना वो मतलब हैंडसम बन के फिरदा रहे। ऐसी बात उन्होंने इस बार नहीं मानी। उन्होंने कहा जनाब इस दफ़ा ज़रा आप जाएं और जाकर पहले वो मुसद्दका नकल जो है वो लेकर आएँ फैसले की, उसके बाद अगली बात होगी। खदशे का इज़हार किया गया कि जनाब वो तो फैसला चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों फैसला चेंज कर सकते यार कि बाला ली गल कर दे, यानी ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, अतर मिनल्ला साहब ने नहीं कहा, मतलब मुझे लगता है उनका यही था कि आईनी इदारा है वो कैसे चेंज कर सकता है अपने फैसले को। तो आप इसकी फिक्र ना करें और जाएं पहले 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर आ जाएगा तफसीली फ़ैसला, उसकी मुसद्दका नकल लेके आए, उसके बाद अगली बात जो है वो हम करेंगे कि जनाब फ़ैसले को देखेंगे क्या मामला हैं, फिर उस पर बात होगी। तो ये एक जो है रिलीफ, साइ ऑफ रिलीफ उनको फ़िलहाल मिल गया कि भाई किसी पास भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा ख्याल आगे कुछ 28 तारीख को एक इलेक्शन आ रहा है और उसमें वो MNA के उम्मीदवार हैं, 6 से वो ऑलरेडी जीते हुए हैं। हलफ उनका नहीं हो सका, और हलफ उसका इस वजह से नहीं हो सका 6 का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि भाई ने जो है ना पैसे जो खर्च किए हैं जलसे उसमें इंतखाबात ने, उसकी तफसीलात जमा करानी होती हैं।
कानूनी बहुत सारे तकाजे होते हैं जो इमरान खान साहब पूरे नहीं करते, उन्होंने आते नहीं। खर्चा पल्यों कीता है भाई जमा कराए ना, वो तो खर्चा बेचारे पता नहीं केड़े सन उत्थे जिन्होंने खर्चा किया इलैक्शन का। अब ये कहाँ से जाके बताया गया मैं 6 लगे इन्ने पैसे खर्च किए और मैंने वहाँ पे जाके ये तफसीलात उसकी रसीदा नाल लानी होंगी हैं, कागज़ कितने खर्च हुए, पोस्टर पंफलेट जलसे पे कितने पैसे खर्च हुए, एक शायद ही रसीद लानी होंगी। वो पाइन कितों लाने रसीदा कितों लभदे फिर, लिहाजा वो चूँकि उन्होंने वहाँ पर वो तफसीलात जमा नहीं करी, लिहाजा उन 6 सीटों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ कि एक खान साहब जो हैं वो 6 सीटों से जीते हुए हैं। अब एक आगे भी इलेक्शन आ गया 28 तारीख को, तो वो वहाँ पर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो खान साहब ने ना बनाया मजाक। सच्ची बात यह है करोड़हा रुपए खान साहब के इस मजाक की वजह से चल रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। बहरहाल एक और जगह के ऊपर खान साहब को काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा और वो जगह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी कि जनाब ऑडियो लीक्स को रोको, मेरी नवी ऑडियो लीक कोई ना आए। मुझे बड़ा हासा आया इस गल दे उत्ते कि यार हैकर नूं मतलब सामने तो नहीं खलोता ना बंदा कि अमजद आफ्ताब इकबाल केड़ा कोई बंदा जिहड़ा कहंदा कि जनाब मैं चीज़ां हैक कर रहा, वो तो हैकर है, वो तो लुकिया होया आइटम है, उहदा तो पता ही किसी को नहीं। यानी जिस तरह सप का नहीं पता था उस तरह उस भाई का भी नहीं पता, चोर का भी नहीं पता केड़ा है जिन्हें सारा कुछ चुराया होया है और उस तो बाद हल्का हल्का और रिलीज़ कर रहे हैं। तो अब ये साहब गए थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और उनसे कहा कि जनाब मेहरबानी करें ऑर्डर कर दो हैकर हूँ कि हुण मेरी कोई वीडियो ना छुटे ना ऑडियो छुटे। तो बहरहाल उन्होंने इसमें हवाला दिया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो है वो ऑडियो लीक्स जो है उस मामले को टेकअप किया जाए। तो वहाँ पर इतराज़ ये किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जनाब ये बताएं कि कैसे तलाक होता है, आर्टिकल 184(3) का इतलाक कैसे होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये वो आर्टिकल है आइन का जिसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ माजी में इमरान खान को साद को अमीन करार देने वाले जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने किया था। ये इस आर्टिकल को बुनियाद बनाकर जजेस के कमरे में चले जाते थे, ये हॉस्पिटल्स में छापे मारते थे, ये पागल खाने में छापे मारते थे। हालांकि वो तो बुआ बंद कर लेना चाहिए थी, वापस नहीं आने देना चाहिए थी, लेकिन चूँकि वो चीफ जस्टिस उस वक्त इसलिए उन्हें कोई नहीं रोक सका। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनाब ये वो आर्टिकल इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ और इसी आर्टिकल को बहाना बनाकर पनामा का केस लिया गया था, फिर उसमें से अकामा निकाला गया और अकामे जो नवाज शरीफ कटिया गया। तो ये वो आर्टिकल है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान जो ना फिर गिजिया होया उस पासे गया कि जनाब यह आर्टिकल ला लो। तो उन्होंने कहा दसो तो सही ने पहले लाइए किमें, हूँ पायनों वाला सीन नहीं है। असल मसला यह है कि इमरान खान साहब को जो पुरानी आदतें पड़ी हुई है ना माजी की, वो वाला सीन अब नहीं है। हूँ वो वाली माँ नहीं बैठी पायन जड़ियाँ चोपड़ियाँ दो खुआएगी। बात आप समझ रहे, ये इमरान साहब को बात फिलहाल समझ नहीं आ रही, आ जाएगी हौली हौली आ जाएगी, लेकिन हौली हौली आएगी। तो वो सर उनकी जो दरख्वास्त थी सर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कर दी है वापस। तो कुल मिला के बात यह है कि आज का जो दिन था यानी पीर का दिन इमरान अहमद खान के लिए इसमें कोई एक अच्छी खबर किसी पासों नहीं सी। ये जिस जगह पर गए ने उस जगह तो भाई नो ना क्या कहते हैं कोई खैर नहीं पई और ये वापसी की उन्होंने राह ली है। अब इस हद तक तो यूथी खुश है कि साडा लीडर ये नाहल होया इको सीट तो, लेकिन सर बात यह है कि नाहली एक सीट की हो, नाहली एक टर्म की हो, इमरान खान के लेवल का लीडर जो है वो सर झूठ बोलने में, वो जनाब हीरों की अंगूठी और हीरों की घड़ियाँ या घड़ियाँ जो हैं वो चोरी करने या उनको बेच देने वाले जैसे जुराइम में एक सीट से 1 मिनट के लिए भी नाहल हो गया ना सर, बड़ी शर्मिंदगी की बात है सारी की सारी तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है क्योंकि वो हमारा वज़ीर आज़म रहा है और वो फिर वज़ीर आज़म बनना चाहता है पाए। और जो घड़ी इन्होंने बेची वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की कहते हैं कि थी घड़ी और उसने तोहफे में दी थी, फिर तो वापस चली गई। अंदाज़ा लगाएं वो की सोचते होंगे यार साढ़े बारे कि तुम एडे घटिया तुम तोहफा दो तो बेच दिता जाता। फिर ये एक इंटरव्यू में इतनी डिटाई से ये बात कहते हैं कि जनाब ये बताएंगे तोशा खाना के तोहफों को आखिर करना क्या है, एक दिन तो वेच ही देने जाए ना। हासा आंदा यार वो भाई ने नहीं बेची दे, ये यादगारें होती हैं जो मुल्कों की तारीख में हमेशा रखी जाती हैं। 500 साल 1000 साल पुरानी यादगारें जो हैं वो आज भी महफूज है
उन सल्तनतों की जो जिनकी बाकियात मौजूद है। ये नहीं यकीन है ते तू तो लंदन का भाई बड़ा पुराना शहरी है ना, फिरता रहे, लंदन म्यूजियम देख लो यार जाके। लंदन का जो ऑफिशियल उनका तोशा खाना है उन्होंने देख लो, किन्ने किन्ने हज़ार साल पुरानी या किन्ने किन्ने 100 साल पुरानी शैवा पियाँ होते सर, तोहफे चुवाइयाँ यहाँ। तो ख़ास आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है। बहरहाल उनकी नासमझी ने पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात का शिकार किया हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इमरान खान को भी अकल अता करे और उनके पीछे अन्य चलने वालों को भी अकल सलीम अता करे। मैं कम अज़ कम यही दुआ करता हूँ, आप पता नहीं क्या दुआ करते। जो भी आपकी दुआ होगी लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त तरह मिलते अगले व्लॉग।